नमस्कार दोस्तों, खबर ज्योतिष चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं हूं ज्योतिष आचार्य शिव मल्होत्रा और आज हम बात करेंगे रत्न 100% आप पर फायदा कैसे करेंगे। ये लेक्चर 2 है। इससे पहले हम लेक्चर 1 बना चुके हैं। अगर आप पहले लेक्चर 2 देख रहे हैं तो उसके पश्चात आप लेक्चर 1 भी अवश्य देखें, तब आपको मेरी बात अच्छे से समझ आएगी। सबसे पहले आपको बता देते हैं कौन सा रत्न का असर कितने दिनों में दिखने लगता है। वैसे अधिकांश लोग को यह मालूम है कि कौन सा रत्न कितने दिन में फल देना चालू कर देता है, परंतु जिनको नहीं मालूम है उनके लिए यह चीज़ है। इसके बाद हम अपना जो अनुभव है वो शेयर करेंगे। सबसे पहले मोती रत्न की बात कर लेते हैं। मोती रत्न धारण करने के 3 दिन बाद अपना फल देना प्रारंभ कर देता है। इसी प्रकार माणिक 30 दिनों में यानी 1 महीने में अपना फल देना प्रारंभ कर देता है। मूंगा 21 दिनों में 21 दिनों में अपना फल देना प्रारंभ करता है। पन्ना केवल 7 दिन में 1 हफ्ते बाद ही अपना फल देना प्रारंभ कर देता है। पुखराज 15 दिनों में 15 दिन में अपना फल देना प्रारंभ करता है। नीलम केवल 2 दिन में अपना फल देना प्रारंभ कर देता है। और गोमेद और लेसुनिया 30 दिन में मतलब 1 महीने में अपना फल देना प्रारंभ कर देते हैं। सबसे तेज फल नीलम का देखा गया है, 2 दिन में ही अपना फल दिखाना प्रारंभ कर देता है। कभी कभी तो 24 घंटे के अंदर ही अपना फल देना प्रारंभ कर देता है। अब बात कर लेते हैं कि रत्न 100% फल कैसे देंगे। यहां पर आपको हम एक बात स्पष्ट कर दें कि हमारा जितने भी प्रोग्राम है उसमें अधिकांश हमारी कोशिश रहती है कि हमारे जो अनुभव है हम वही शेयर करें। किताबी ज्ञान हम नहीं देते। हो सकता कई विद्वानों को, कई आचार्यों को हमारी बात अच्छी ना लगे, समझ में ना आए, परंतु हमने जो महसूस किया है हम वो ही बात आपसे कहेंगे। आपने अधिकांश आचार्यों को देखा होगा कि वो त्रिकोण के ही रत्न पहनाते हैं। त्रिकोण मतलब लग्न, पंचम और नवम, इनके ही रत्न पहनाते हैं। और ये बात भी सही है कि ये रत्न अधिकांश लाभ देते भी हैं, अधिकांश फायदा देते भी हैं, परंतु अगर उनकी प्लेसमेंट सही नहीं हो, चाहे लगन हो, पंचम हो, नवम हो, अगर ये 6, 8, 12 में हो, नीच अवस्था में हो, प्लेसमेंट सही नहीं हो, तो इनका रत्न धारण नहीं करना चाहिए। अब बात आती है दूसरा, 7वां या 11वां भाव का रत्न हमेशा मना करा जाता है, यह रत्न नहीं धारण करना चाहिए। परंतु अगर इनकी प्लेसमेंट अच्छी जगह हो, केंद्र में, त्रिकोण में अच्छी बढ़िया प्लेसमेंट हो, तो इन रत्न को पहना के देखें, कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई हानि होगी, अच्छा लाभ देखने को मिलेगा। अक्सर आपने देखा होगा त्रिकोण के रत्न, लग्न, पंचम, नवम, इनके रत्न पहनाने में कईयों को फायदा होता है और कुछ को फायदा नहीं होता, कुछ को फायदा देखने को मिलता है। इसका मेन कारण, मेन रीजन क्या है? आपने अच्छा रत्न तो निकाल लिया कि ये पहनाने से इसको ये लाभ हो सकता है जजमान को, परंतु कितने रत्ती, कितने कैरेट का पहनाना है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। अगर इसको अच्छे से समझ लिया जाए तो रत्न 101% फायदा करेगा। ये आजमाई हुई बात है, हमारे अनुभव से हम बता रहे हैं। 27 साल से ज़्यादा हमें अनुभव हो गया है और हम आपको गारंटी से देख रहे हैं, अगर आप सही रत्न, सही कैरेट का, सही रत्ती का रत्न पहनते हैं तो निश्चित फायदा होगा, 100% फायदा होगा। अभी हम ये बात नहीं कर रहे हैं कि कौन सा रत्न धारण करना चाहिए, कौन से लगन को, या कैसे निकालना है। अभी हम ये याद कर रहे हैं कि अगर आपने अच्छा सा रत्न निकाल भी लिया, किसी लगन को देख के, किसी चार्ट को देख के बढ़िया रत्न निकाल लिया, परंतु उसके बाद भी जजमान को फायदा नहीं है, उसका मेन रीजन है कि आपने जो कैरेट है वो सही नहीं पहनाया। मान लो किसी डॉक्टर ने 500 mg की गोली लिखी, उसको 500 mg की जरूरत है और आपने 250 लिख दी, 250 का रत्न पहना दिया, तो उसको फायदा नहीं मिलेगा। ये बात बहुत समझने वाली है। अभी भी कई विद्वान आचार्यों को मेरी बात हजम नहीं हो रही है, ये मैं समझ सकता हूं, परंतु मैं जो बोलना चाह रहा हूं, जो बताना चाह रहा हूं, आप उसको आजमा के देखें। कैसे आजमाएंगे? मान लो आपने जन्म पत्रिका देख के बहुत बढ़िया रत्न किसी जजमान का निकाल दिया, उसको फायदा नहीं मिल रहा है, तो सबसे पहले उसको 4 से 5 कैरेट का समथिंग, 4 से 5 कैरेट का स्टोन पहना के देखें। जो भी आपने रत्न निकाला है, अगर 3 महीने बाद उसको फायदा नहीं मिलता है
तो 5 से 7 कैरेट का बीच का एक रत्न पहना के देख लीजिए, वही रत्न होना चाहिए। और उसके बाद उसी रत्न को 7 से 9 कैरेट का कर दीजिए। 3 महीने इसको भी पहनाइए और इसके पश्चात 9 से 11 कैरेट का करके उसी रत्न को पहनाइए। आप देखेंगे इनमें से कोई ना कोई रत्न जरूर सूट करेगा और जबरदस्त काम करेगा। जो उसके रुके काम है, जिस मकसद से आप पहना रहे हैं, वो मकसद भी अवश्य पूरा होगा। जो मेरी बात से सहमति नहीं रखते, जिनको मेरी बात हजम नहीं हो रही, वो अपने जजमानों में ये ट्रिक आजमा के देखें। बस शर्त है, आपने जो लगन चार्ट देख के उसका रत्न निकाला है वो सही डिसाइड होना चाहिए। लाभ निश्चित होगा। एक्यूरेट रत्ती आपको मालूम होना चाहिए कैसे निकालते हैं। अगले प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि एक्यूरेट रत्ती कैसे निकाली जाए। एक सिद्धांत है, उसको समझना होगा। उसके हिसाब से आप एक ही बार में एक्यूरेट रत्ती देके खुद भी अच्छा लाभ ले सकते हैं और अपने जजमानों को भी अच्छा लाभ दिला सकते हैं। अभी हम रत्न पे 1 से 2 लेक्चर और बनाएंगे। एक लेक्चर हम सोच रहे हैं बनाएं कि कौन सी लगन वालों को कौन सा रत्न धारण करना चाहिए, किस प्लेसमेंट का रत्न धारण करना चाहिए। अगर आपको अपनी जन्म तारीख नहीं मालूम, लगन चार्ट आपके पास नहीं है, तो राशि से कैसे रत्न धारण करते हैं। अधिकांश लोग जो राशि है उसी के नाम का स्टोन पहना देते हैं। ऐसा नहीं, उसके पीछे भी एक सिद्धांत है। साथ ही एक लेक्चर में हम समझेंगे कि रत्न कितने कैरेट का पहनाना चाहिए। उसके लिए हमें जिस ग्रह का रत्न पहना रहे हैं उस ग्रह की डिग्री मालूम होना चाहिए, कितनी डिग्री पे है, कितना आगे चल चुका है। ये गणित है, अगले लेक्चर में हम इसको समझाएंगे। अगर आप भी कोई ओरिजिनल राशि का रत्न खरीदना चाहते हैं लैब टेस्टिंग सहित, या फिर आप हमसे कितने कैरेट का रत्न धारण करना चाहिए, कौन सा रत्न धारण करना चाहिए, ये पूछना चाहते हैं, तो आप हमारे दिए हुए नंबर पर एक छोटा सा परामर्श शुल्क जमा करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। यहां पर एक विशेष सूचना, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, अपने दोस्तों रिश्तेदारों को शेयर नहीं किया है, तो प्लीज़ सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर लें और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को हमारा एक वीडियो शेयर भी कर दें। आपका पैसा नहीं लगेगा, हमारा उत्साह बढ़ेगा और आपको हमारे आने वाले वीडियो की सबसे पहले जानकारी मिल पाएगी। आज के प्रोग्राम में इतना ही। अगले प्रोग्राम में कुछ नई रिसर्च के साथ, नई जानकारी के साथ आपके समक्ष फिर प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमः शिवाय।